हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम स्टडी करने वाले हैं जिसकी खोज या जिसकी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले हमारे नोबेल लॉरिएट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। और इसी के चलते 1905 में यानी आज से 120 साल पहले उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो आइए सबसे पहले देखें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। देखें, when light radiation of suitable frequency falls on a metal, electrons are emitted। यानी एक कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब किसी सरफेस पे गिराई जाए मेटल की सरफेस पे और उसमें इलेक्ट्रॉन निकल आए, इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैटर बाय मींस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी किसी भी मटेरियल की सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाएं, इसी का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनफैक्ट जो फोटो वर्ड है ये लैटिन का लाइट के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि लाइट की वजह से अगर सरफेस से मेटल की सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन्स निकल आए तो उसी का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइए हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करें। Photoelectric effect is the emission of electrons which are called photoelectrons from a metal surface when light of a suitable frequency known as the threshold frequency falls over it। यानी उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी से डाउन पे फ्रीक्वेंसी डालेंगे लाइट की तो कुछ नहीं होने वाला, उसके बराबर है उसके आगे फेंकेंगे लाइट उसके ऊपर, तब भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और जो करंट इससे पैदा होती है उसी का नाम है फोटो करंट, राइट। तो जैसे कि अभी बताया कि आइंस्टाइन को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, बट नोबेल प्राइज उनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए नहीं मिला था। खोज तो कम से कम उनकी इस इक्वेशन से 20-25 साल पहले हो चुकी थी, बट नो साइंटिस्ट कुड एक्चुअली एक्सप्लेन ये फिनोमेना कैसे होता है और क्यों होता है। ऑब्जर्व सब करते थे बट पता नहीं चलता था इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। तो आइंस्टाइन ने जब इक्वेशन दी, इसी इक्वेशन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया और इसी इक्वेशन की वजह से, इसकी डेरिवेशन की वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया। तो आइए इस इक्वेशन को ज़रा समझें। ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो फोटो इलेक्ट्रॉन की है, यानी उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एक फोटो ट्यूब से निकलते हैं जब उसके एक कैथोड के ऊपर हम रेडिएशन डालते हैं डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की, तब ये काइनेटिक एनर्जी का ये वैल्यू आता है। इसमें H इंटू न्यू इज द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन और H इंटू न्यू नॉट है वो एनर्जी जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उसको फोटो इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी लाइट की ये प्लैंक्स कांस्टेंट और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की है जो उस एक्सपेरिमेंट में इजेक्ट हो रहे हैं। तो आइए इस इक्वेशन को यूँ समझें और इस फिनोमेना को भी समझें। ये देखें, ये रेडिएशन ये जो इस पे गिर रही है इसको हम कहते हैं कैथोड, क्योंकि नेगेटिव प्लेट है। इस पे जैसे रेडिएशन गिरती है इसके अंदर से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, ये देखो इधर से चले गए, और इस प्लेट को हम कहते हैं एनोड, और बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज है, बस इस पॉजिटिव प्लेट ने इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को जो बाहर निकल रहे थे खींच लिया अपनी तरफ और वो इस सर्किट में चलना शुरू हो गए। इससे बल्ब की लाइट भी ऑन हो गई और यहाँ पे रखा हुआ एमीटर भी डिफ्लेक्शन दे रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो सीधे साधे शब्दों में जैसे ही लाइट इसके ऊपर गिराई जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल आए और वो कैप्चर हुए पॉजिटिव प्लेट में, उससे फिर सर्किट ऑन हो गया, ये बल्ब भी जल उठा और डिफ्लेक्शन इन एमीटर भी आपको नजर आ रही है। एंड डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो डिमॉन्स्ट्रेशन आप देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्चुअल प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, वो इन महान वैज्ञानिक प्रोफेसर डेविड रॉबर्ट्स का हमारे साथ एसोसिएशन है। इन्होंने पीएचडी कर रखी है फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकास्टर इंग्लैंड में, और वुडशर में काम करते हैं। एंड ही हैज़ बीन वेरी काइंड टू शेयर हिज वर्क्स वर्ल्ड वाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी। यानी स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए उन्होंने दुनिया भर में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन कर रखा है, एंड ही फ्रीली गिव्स हिज वीडियोस एंड एडवाइस टू ऑल हिज स्टूडेंट्स जो भी इंटरेस्ट दिखाते हैं इनके काम में। तो आज का जो वीडियो है इट्स बेस्ड ऑन डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज सोलली द वर्क ऑफ प्रोफेसर डेविड रॉबर्ट्स। यानी प्रोफेसर डेविड रॉबर्ट का ही किया वो एक्सपेरिमेंट है जो मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं। तो आइए देखें प्रोफेसर डेविड रॉबर्ट द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप रखी गई है, ये यहाँ पे, राइट, और इसका काम है डिफ्लेक्शन देके हमें ये समझाना कि whether there is charge on the electroscope or not.
तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है अब। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे कनेक्शन दिए जा रहे हैं एक बैटरी के एक इलेक्ट्रोस्कोप के साथ, राइट। और यहाँ पे रखा जा रहा है एक अल्ट्रावायलेट लैम्प जिसकी रोशनी आप देख सकते हैं इस प्लेन शीट पे, बहुत डिम रोशनी है बट इट हैज़ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाने वाला एक अल्ट्रावायलेट लैम्प है। अब देखो, जैसे ही इसको हमने टच किया यहाँ पे बैटरी के साथ, तो चार्ज आ गया और इसका ये गोल्ड लीफ, इलेक्ट्रोस्कोप का गोल्ड लीफ जो है, इट शोज डिफ्लेक्शन। अब इसके ऊपर हम डालते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट डालने से कुछ नहीं हो रहा है, इसकी डिफ्लेक्शन वैसी की वैसी बनी हुई है। ये दोनों आपस में सेपरेटेड है बिकॉज बोथ आर चार्ज्ड, राइट। तो इनके डिफ्लेक्शन पे कोई अंतर नहीं आया। बट अभी आप देखेंगे जैसे ही इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लैम्प को डाला जाएगा उसकी रोशनी को, तो देखो क्या होने वाला है। यहाँ नजर रखना, वो देखो कोलैप्स कर गया। ये कोलैप्स करने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन इस पे बैठे थे, बिकॉज हमने कनेक्शन इस बैटरी का दिया था, वो सारे इलेक्ट्रॉन निकल भागे हैं बिकॉज हमने यूवी रेडिएशन डाल के फोटो मिशन करवा दिया। फिर से देख लो, ये यहाँ पे यूवी रेडिएशन डाली, ये कोलैप्स कर गया। क्यों कोलैप्स कर रहा है बार बार? क्योंकि हमने इसको पहले चार्ज किया। जैसे आप फिर से देख रहे हैं, इसको चार्ज किया गया इस बैटरी द्वारा। अब ये डिफ्लेक्शन दे रहे हैं बिकॉज दोनों फुली चार्ज हैं और इसके ऊपर विजिबल लाइट डाल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। आप यहाँ नजर रखो, नथिंग इज हैपनिंग ओवर देयर। विजिबल लाइट्स ऑफ फोटो मिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर डाली जाएगी अल्ट्रावायलेट लैम्प से रेडिएशन, तो नजरें यहाँ बनाए रखेंगे आप देखेंगे जैसे ही इस पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाली गई, ये धीरे धीरे कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। नजरें यहाँ बनाए रखें, ये कोलैप्स हो जाएगा जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पे डाली जाए, राइट। तो जैसा आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डाली, ये कोलैप्स हो गया, यानी इसके अंदर से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के चले गए और इसके अंदर डिस्चार्जिंग हो गई है। तो जो भी हमने देखा उस प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में, उसको हम यूँ समझाते हैं आपको कि ये जो रेडिएशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि ये थ्रेशोल्ड से कहीं कम है, राइट। और ये जो फ्रीक्वेंसी डाली जा रही है, इसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। और ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से भी कहीं अधिक है और इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बाहर आ रहे हैं। यानी जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा बिटवीन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द इंसिडेंट रेडिएशन, उतना ही अधिक काइनेटिक एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। तो उसको यूं भी देख सकते हैं इक्वेशन को सामने रख के कि जैसे ही हमारे पास वो रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है, वो डाली इस पे, देखो मेटल में से फोटो इलेक्ट्रॉन निकल भागे बाहर और उनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है, जो कि इस फॉर्मूला में लिखी हुई है। लेकिन अगर हम ये दोनों बराबर रखें, बराबर मतलब ये कट जाएंगे आपस में, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो। वो आप देख लो, जब एच न्यू नॉट जितने बराबर एनर्जी डाली हमने, तो मेटल से बाहर तो आएगा फोटो इलेक्ट्रॉन, बट उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, वो सरफेस तक रह जाएगा, वो यहाँ से निकल के बाहर नहीं भागेगा। बाहर निकलने के लिए हमारे पास न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, लेकिन अगर न्यू इक्वल टू न्यू नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बराबर होने पे कट जाते हैं, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और फिनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी पूरी तरह समझ आ गया होगा। So, people meet again. That's all for today. Bye-bye.